We discuss some more results on fixed points in complex functions, and these are theorem show that generally there are two values of z as fixed points for which w is equal to z, but there is only one if a minus d whole square plus 4bc is 0. ये है क्या? ये है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमने पीछे वाली थ्योरम में इसको d से डिनोट किया था ना, कैपिटल D से. दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. एंड सेकेंड वन इज prove that if there are two distinct fixed points q and r, the transformation may be of the form w minus q divided by w minus r is equal to k times z minus q divided by z minus r. तो अभी हम पहले दो पार्ट्स देख लें. तो उसके लिए let w is equal to az plus b divided by cz plus d be the given Mobius transformation where ad minus bc is not equal to 0. तो अगर AD माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में फिक्स पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, W को Z के इक्वल पुट करते हैं. तो W को Z के इक्वल पुट कर दो तो यहाँ से ये आपके पास Z इज़ इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी आ जाएगा. एक लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ये बन जाएगी सी जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू 0. फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन लिख लो तो z इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स ए माइनस डी प्लस माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर एंड प्लस 4bc डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस कोफिशिएंट c. ये आ जाएगा. अब यहाँ पे प्लस साइन के साथ एक आपके पास फिक्स पॉइंट आया, उसको मैंने डिनोट कर दिया क्यू से, यहाँ पे प्लस साइन ले लिया, और दूसरा मैंने माइनस साइन ले लिया यहाँ पे और उसको डिनोट कर दिया आर से. This shows that Q and R are distinct points and are fixed points of the transformation 1 if discriminant is not equal to 0, means a minus d whole square plus 4bc is not equal to 0. और अगर ये 0 हो जाए तो उस केस में Q इक्वल टू R इक्वल टू हो जाएगा a माइनस डी डिवाइडेड बाय 2c, और उस केस में सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होगा. ठीक है. तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है कि अगर दो फिक्स्ड पॉइंट Q और S R हैं तो उस केस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म फाइंड आउट करनी है और वो प्रूव करनी है कि वो इस तरह की होगी W माइनस क्यू डिवाइडेड बाई W माइनस कैपिटल R इक्वल टू K इक्वल टू Z माइनस क्यू डिवाइडेड बाई Z माइनस R. तो उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए जिस इक्वेशन से आपने ये जो Q और R फिक्स पॉइंट निकाले हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो Z की जगह पे एक बार Q पुट कर दो और एक बार R. तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से? सी क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू क्यू माइनस बी इक्वल टू 0, और R पुट करोगे तो सी आर स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू आर माइनस बी इक्वल टू 0. और अब हमने इसमें क्या किया, क्वाड्रेटिक टर्म जो है और लीनियर टर्म वो कुछ इस तरीके से लिख लो कि आपके पास सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, ये वाली टर्म, ठीक है ना, ये इस साइड रख ली, और बी माइनस क्यू डी दूसरी साइड पे ले गए, और इसी तरह से सी आर स्क्वायर माइनस ए आर, मतलब ए और सी की टर्म एक साइड पे है आपकी और बी की टर्म दूसरी साइड पे, बी माइनस आर डी. ऐसा हम कर ही सकते हैं. अब जो आपको फॉर्म बनानी है उसके हिसाब से डब्ल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस आर वो आपको निकालना है. तो उसको निकालने के लिए W की वैल्यू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी माइनस क्यू एंड डिवाइडेड बाय ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी माइनस आर. एलसीएम ले लो और एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से. तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा ए जेड प्लस बी माइनस क्यू इंटू सी जेड प्लस डी, एंड नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा ए जेड प्लस बी माइनस आर इंटू सी जेड प्लस डी. अब इसमें से आप ये देखो कि आपके पास जो वैल्यूज़ आई हुई हैं उनका आप यूज़ भी करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से अब आपने क्या करना है, Z के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो. तो Z के कोफिशिएंट्स जो हैं आपके पास यहाँ पे देखो, आपने A माइनस क्यू सी, ये तो Z के कोफिशिएंट आए, ठीक है ना, एक ये और एक ये, दो ही है ना, और ये कॉन्स्टेंट टर्म आई B माइनस क्यू डी, और इसी तरह से नीचे A माइनस सी आर इंटू जेड एंड प्लस B माइनस कैपिटल आर डी. अब इस b माइनस क्यू डी और b माइनस आर डी की वैल्यू कहाँ से लोगे? इस नंबर 3 से. b माइनस क्यू डी की वैल्यू क्या है? सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, और b माइनस आर डी की वैल्यू क्या है? सी आर स्क्वायर माइनस ए आर. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है.
अब इसमें से देखो आपके पास क्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ, एक्चुअली माइनस क्यू कॉमन ले लूँ, तो ए माइनस सी क्यू अंदर बचेगा ना, तो ए माइनस सी क्यू पूरे में से कॉमन आ गया, तो पूरे से ए माइनस सी क्यू कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा जेड माइनस क्यू। इसी तरह से नीचे से ए माइनस सी आर पूरे में से कॉमन आएगा और बच जाएगा जेड माइनस आर। ठीक है, अब ये जो है आपके पास ए माइनस सी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस सी आर, इसको के पुट कर दो, कांस्टेंट है क्योंकि इसमें जेड तो कहीं है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो इसलिए को के पुट कर दो, तो आपके पास ये फॉर्म कैसी बन गई, डब्ल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस आर इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू जेड माइनस क्यू डिवाइडेड बाई जेड माइनस आर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म जब आपके पास दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट्स आते हैं। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट देख लूँ क्या है। शो दैट इफ़ देयर इज़ ओनली वन फिक्स पॉइंट से क्यू, देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म 1 बाई डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस क्यू प्लस के। इस फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कब निकालनी है, जब ओनली वन फिक्स पॉइंट है, और ओनली वन फिक्स पॉइंट कब है, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो है, और उस पर्टिकुलर केस में आपके पास फिक्स पॉइंट की वैल्यू, मान लो फिक्स पॉइंट है क्यू, उसकी वैल्यू आएगी ए माइनस डी डिवाइडेड बाई 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2qc माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस डी, या यूँ कहो कि डी इज इक्वल टू ए माइनस 2 टाइम्स क्यू सी। और साथ में आपके पास और क्या आएगा, ये क्यू इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी इस आर्टिकल में, वही उसी तरीके से सी क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू क्यू माइनस बी भी ज़ीरो आएगा, और वहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, बी माइनस क्यू डी की, और वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब फॉर्म किस शेप की निकालनी है, 1 बाई डब्ल्यू माइनस क्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी एंड माइनस में क्यू। एलसीएम लो, एलसीएम लेने से ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा सी जेड प्लस डी, और नीचे आ जाएगा ए जेड प्लस बी माइनस क्यू टाइम सी जेड प्लस डी। और यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी की वैल्यू मैंने ये निकाल रखी है, देखो ए माइनस 2 क्यू सी, ये वैल्यू पुट कर दो, तो सी जेड प्लस ए माइनस 2 क्यू सी, और यहाँ से जेड के कोएफिशिएंट इकट्ठे करो, क्या आ गए, ए माइनस सी क्यू इंटू जेड एंड प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू। इस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू की वैल्यू ये रही यहाँ पे, बी माइनस क्यू डी, ये वाली वैल्यू पुट करो, तो ये आपके पास आ गया सी जेड माइनस 2 सी क्यू माइनस ए, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी क्यू इंटू जेड, और यहाँ से क्यू कॉमन आने के बाद ए माइनस सी क्यू आएगा, माइनस ले लो यहाँ पे कॉमन, तो जेड माइनस ए माइनस सी क्यू पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये जेड माइनस क्यू बचेगा नीचे। ठीक है, अब ऊपर देखो आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास जो ये 2c क्यू था ना, इसको 1 1 करके लिखो, मीन सी क्यू माइनस सी क्यू ऐसे लिखो, इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो सी जेड माइनस सी क्यू और एक बन जाएगा सी क्यू माइनस ए, मीन्स अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो ए माइनस सी क्यू। ठीक है, बाहर माइनस है ना, तो ए माइनस सी क्यू, और सी कॉमन लोगे तो जेड माइनस क्यू, तो ये आपके पास इस तरह की शेप आएगी। अब ए माइनस सी क्यू से अगर मैं डिवाइड कर लूँ ऊपर और नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इस पूरे से कंप्लीट दो फैक्टर बनाओ, दो फैक्टर बनाओगे, डिवाइड होगा तो जेड माइनस क्यू से कैंसिल हो गया, सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी क्यू, एंड प्लस में आपके पास यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस क्यू। तो अब ये जो कांस्टेंट है c डिवाइडेड बाय ए माइनस सी क्यू, इसको k पुट कर दो, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म आ जाएगी 1 बाई डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट k प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस क्यू, जब ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और अब जो इस थ्योरम का लास्ट पार्ट है वो क्या है कि शो दैट इफ देयर इज ओनली वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट P and the other fixed point is infinity, then the transformation may be of the form W minus P equal to some K Z minus P। तो इस तरीके का आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसका रिजल्ट प्रूव करने के लिए फोर्थ पार्ट में W इक्वल टू ए जेड प्लस बी आपको दे रखा है डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी।
अब ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है P और दूसरा इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब C जो है वो 0 है और A इज़ नॉट इक्वल टू D है। ये केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाली थ्योरम में, जो कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस केस में आपके पास W की वैल्यू यहाँ से जब C को 0 करोगे तो क्या आ जाएगी, A बाई डी इंटू जेड प्लस B बाई डी। अब फाइनाइट फिक्स पॉइंट के लिए W को आप Z के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास, और Z जो है जो कि फाइनाइट फिक्स पॉइंट है वो P दे रखा है, तो इसका मतलब W की जगह भी P लिखा जाएगा और Z की जगह भी P, तो P इक्वल टू A बाई डी P प्लस B बाई डी आ जाएगा। अब इस 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर लें तो W माइनस P की वैल्यू जो कि आपको निकालनी है वो कैसी आ जाएगी, ये कांस्टेंट से कांस्टेंट तो कट जाएगा, A बाई डी कॉमन Z माइनस P, A बाई डी जो कि कांस्टेंट है उसको हम K पुट कर सकते हैं। सो W माइनस P इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस P वेयर K इज इक्वल टू A बाई डी। तो ये आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपसे नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अब जैसी ट्रांसफॉर्मेशन की शेप होगी उसी हिसाब से आप बता पाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है। तो फर्स्ट केस क्या है कि ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फिक्स्ड पॉइंट जेड नोट इज कॉल्ड पैराबोलिक एंड इज एक्सप्रेसिबल एज 1 by W minus Z naught equal to 1 by Z minus Z naught plus some constant H, where Z naught is a finite fixed point not equal to infinity। Means जो ये फॉर्म है आपके पास अगर इस टाइप की हो, आप पहले से डिस्कस कर चुके हो, ये फॉर्म कब आती है, जब एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ Z नोट ले लिया, ऊपर वाले आर्टिकल में P था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, Z नोट लो या P लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप की शेप जिसको कि आप नॉर्मल फॉर्म ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे, और ये जो अभी अभी फोर्थ पॉइंट में हमने की है W इक्वल टू Z प्लस H इफ़ Z नोट इज़ इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पे फिक्स पॉइंट है तो ये वाली शेप आपकी बनेगी। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट में हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की है, पैराबोलिक टाइप की। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन में और फिर जैसी शेप आएगी उसके हिसाब से बताएंगे कि ये किस टाइप की मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर सेकंड केस देखो, अगर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट हैं, Z1 Z2 ले लिए हैं, पहले आपने P और Q लिए थे, वो सेम चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन की शेप कैसी थी, W माइनस एक फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय W माइनस दूसरा फिक्स पॉइंट इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K इक्वल टू Z माइनस पहले वाला फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय Z माइनस दूसरा फिक्स पॉइंट। ठीक है, जब फाइनाइट फिक्स पॉइंट है दोनों, और अगर दूसरा फिक्स पॉइंट इन्फिनिटी है उस केस में शेप ऐसी बन जाएगी W माइनस Z1 इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1। तो इन दोनों केसेस में इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। देन लास्ट वाली देखो कि ए ट्रांसफॉर्मेशन विद 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक इफ K इज पॉजिटिव। मतलब अगर आपने ये जो ऊपर वाली जो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस निकाली हैं, जो कि 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट के लिए ये 2 शेप आती है ना, या तो ये वाली आएगी या ये वाली, इसमें K की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी कहलाएगी, हाइपरबोलिक। और अगर K की वैल्यू E की कोई पावर आ जाए, E टू दी पावर आयोटा अल्फा, जहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कहलाएगी लोक्सोड्रोमिक। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसी कहलाएगी, लोक्सोड्रोमिक। और अगर K की वैल्यू A इंटू ई टू दी पावर आयोटा अल्फा आ जाए, जहाँ पे A की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा है कुछ भी, और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, और ये दोनों के दोनों अल्फा और A आर बोथ रियल नंबर्स एंड A इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपके पास लोक्सोड्रोमिक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पुट करते हैं। एग्जाम्पल 3, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको W दे रखा है 3Z माइनस 4 डिवाइडेड बाई Z माइनस 1। तो फिक्स पॉइंट के लिए W को Z के इक्वल पुट करना है, तो इसको Z के इक्वल पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक लाइन में इक्वेशन बनाओ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3Z माइनस 4 इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस 4 आया, Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इक्वल टू 0, सो Z की वैल्यू 2 और 2 दो इक्वल फिक्स्ड पॉइंट्स आ गए हैं। मीन्स
एक ही फिक्स पॉइंट आया और वो फाइनाइट है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बनेगी, पैराबोलिक बनेगी। ये तो मुझे पता चल गया। अब इसकी शेप को निकालना है। उसकी शेप कैसे निकाली जाएगी, शेप को निकालने का क्या तरीका होता है, 1/w माइनस फिक्स पॉइंट इक्वल टू 1/z माइनस फिक्स पॉइंट एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो इस शेप में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए आप देखो, आपके पास यहाँ से अब शुरू वाली इक्वेशन से, इस वाली से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस वाले से, तो आपके पास क्या आएगा, WZ माइनस W इक्वल टू 3Z माइनस 4। अब करना क्या होता है, क्योंकि आपको आंसर में 2 फिक्स पॉइंट है तो W माइनस 2 की टर्म चाहिए और Z माइनस 2 की टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट टर्म है WZ, इसको हम W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैंने ऐसा लिखा तो मेरे पास कौन कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ गई हैं, ये देखो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या क्या आता है, WZ वो तो मेरे पास है, और क्या आएगा माइनस 2W, मेरे पास माइनस 2W आपने यहाँ लिखा तो प्लस 2W भी करना पड़ा, ये लिख दिया। फिर माइनस 2Z है तो प्लस 2Z करना पड़ेगा, ये कर लिया। फिर प्लस में 4 है, प्लस 4 आपके पास, फिर प्लस 4 है तो आपको एक माइनस 4 करना पड़ेगा ना। तो हमने ये वाला जो टर्म थी ये आपकी इधर आके प्लस 4 ही आ रही थी, तो इसलिए हमने नहीं लिखा, क्योंकि वही टर्म आपके पास ऑलरेडी थी जो आपने यहाँ यूज़ कर रखी है। नहीं तो आप सारी टर्म लिख सकते हो, बाद में जो कटेगा कट जाएगा। ठीक है, अब ये आया माइनस W एंड ये आया माइनस 3Z इक्वल टू 0। अब फिर से ये तो आपकी प्रोडक्ट टर्म बनी। अब उससे अगली वाली में भी आपको Z माइनस 2 चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या करें, 2Z और माइनस 3Z, तो आपका माइनस Z बचा ना, तो माइनस कॉमन लिया और Z माइनस 2 लिख दिया इसको सीधा। अब आपने यहाँ पे प्लस 2 किया है ना, तो इसका मतलब माइनस 2 भी करना पड़ेगा। अब माइनस 2 अगर आपने कर दिया बाहर, फिर माइनस W में भी आपको उसी तरीके से लिखना है, तो W माइनस 2 लिखना पड़ेगा ना। तो ये आपने लिख दिया इसको, क्योंकि 2W में से W गया तो W बचा ना, और माइनस 2 आपने लिख ही रखा था, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली बन गई आपकी W माइनस 2। अब आप पूरे को डिवाइड कर दो W माइनस 2 और Z माइनस 2 से, तो ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/W माइनस 2 और ये आ जाएगा 1/Z माइनस 2। अब टर्म्स को ठीक ढंग से कर लो, W की टर्म एक साइड पे, Z की टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, तो 1/W माइनस 2 इक्वल टू 1/Z माइनस 2 प्लस 1, और ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपको दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 3 आयोटा Z प्लस 1 एंड Z प्लस आयोटा। फिक्स पॉइंट के लिए इसको Z पुट करोगे, एक लाइन में इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन बन गई Z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा Z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है आपके पास, इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं, क्योंकि माइनस 1 जो है वो होता है आयोटा स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके फैक्टर बन गए Z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले वाला केस जैसा था वैसा ही आपके पास फिर से आ गया कि इसका फाइनाइट फिक्स पॉइंट है और वो एक ही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बनेगी, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक आपकी बन रही है और आपको शेप निकालनी है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए वापस जब आपने इसको W इक्वल टू लिखा था वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो WZ प्लस W आयोटा इक्वल आएगा 3 आयोटा Z माइनस 1 के। एक लाइन में आ गया WZ प्लस W आयोटा माइनस 3 आयोटा Z माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से आपको क्या करना है, फिक्स पॉइंट आपका आयोटा है तो W माइनस फिक्स पॉइंट Z माइनस फिक्स पॉइंट, ये दो फैक्टर लिख लेने हैं। ये दो फैक्टर लिखे, W इंटू Z मेरा यहाँ था, ठीक है। फिर माइनस W इंटू आयोटा यहाँ आया तो मेरे को प्लस आयोटा इंटू W करना पड़ा, ये कर दिया। माइनस आयोटा Z यहाँ आया तो मेरे को प्लस आयोटा Z बाहर करना पड़ा, ये भी कर दिया। फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो बाहर मेरे को क्या करना पड़ेगा +1, तो वो भी हमने कर दिया। अब ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख दी, W आयोटा माइनस 3 आयोटा Z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पहली टर्म ठीक हो गई, उसको एज इट इज़ लिखा। दूसरी टर्म पे आ जाओ, आयोटा Z ये था और -3 आयोटा Z ये था, तो कितने बचे -2 आयोटा Z
और आयोटा डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू, 2 आयोटा डब्ल्यू बचे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, 2 आयोटा यहाँ से कॉमन लिया और डब्ल्यू माइनस आयोटा आप यहाँ पे लिख दो। तो क्या कुछ आपने ऐड किया है? अब देखो डब्ल्यू और जेड में एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर मैं 2 आयोटा ऐड करूँगी तो 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपस में कट रहे हैं और वो कॉमन भी आ जाएंगे, तो वही किया गया है। 2 आयोटा यहाँ कॉमन लिया, डब्ल्यू माइनस आयोटा, और अंदर क्या बचेगा, -2 आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों टर्म को अगर आप खोल के देखोगे तो यही सब बचेगा, बाकी कट जाएगा। अब डब्ल्यू माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा से पूरे को भाग कर दो, तो 1 + 2 आयोटा बाई जेड माइनस आयोटा -2 आयोटा बाई डब्ल्यू माइनस आयोटा इक्वल टू 0। डब्ल्यू की टर्म एक साइड पे, जेड और कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा 1/डब्ल्यू माइनस आयोटा इक्वल टू 1/जेड माइनस आयोटा, और इसको रैशनलाइज करके माइनस आयोटा बाई 2। दिस इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो, प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।